हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का फोर्थ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। Sahaj and Nimish are partners in a firm. They share profits and losses in the ratio 2:1. Since both of them are specially able, sometimes they find it difficult to run the business on their own. Gauri, a common friend, decides to help them. Therefore, they admitted her into partnership for one-third share. She brought her share of goodwill in cash and proportionate capital. At the time of Gauri's admission, the balance sheet of Sahaj and Nimish was as under. चलो बैलेंस शीट को छोड़ो, अभी सीधे आ जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 5000। तो सबसे पहले तो आप स्टॉक को यहाँ पे आर लिखेंगे, ठीक है। डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10% एंड एप्रिशिएट मशीनरी बाय 5%। तो फर्नीचर में आर और मशीनरी में भी आर। 3000 of the debtors proved bad. A provision of 5% was to be created on sundry debtors for doubtful debt. तो ये भी हो गया आपका आ, ठीक है। उसके बाद बोलता है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 45,000। ठीक है, गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है 45,000 पूरी गुडविल का। तो चलो, अब हमको ये पता चल गया कि ये यहाँ यहाँ रिवैल्यूएशन होना है, इन चार चीजों का रिवैल्यूएशन होना है। अब आ जाते हैं इधर, ये आपका कैपिटल अकाउंट आ गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पी लिख दिया, जनरल रिजर्व पी हो गया, क्रेडिटर्स और ईपीएफ। क्रेडिटर्स तो कुछ चेंज नहीं है, ईपीएफ भी पार्टनर्स के बीच में नहीं बांटेंगे, ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट से गलती करते हैं कि ईपीएफ भी पार्टनर के बीच में बांट देते हैं। दो फंड है, एक मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड और दूसरा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, पार्टनर्स के बीच में नहीं बांटा जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले मशीनरी, मशीनरी की कीमत, पहले स्टॉक देख लेते हैं। रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 5000। तो स्टॉक की कीमत कम हो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टॉक कितना कम हो रही है, 5000। तो यहाँ पे अपन ने डेबिट कर दिया 5000। डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। तो फर्नीचर की कीमत भी कम हो रही है, तो फर्नीचर बाय हाउ मच, 10%। कितना है फर्नीचर, 80,000। कितना हो गया, 8000। ठीक है। उसके बाद एप्रिशिएट मशीनरी, तो ये यहाँ हो गया आपका मशीनरी एप्रिशिएट। एप्रिशिएट करना है कितना, 5%। 5%, 1,20,000 का 5% कितना हो जाएगा, 6,000। ठीक है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, 3,000 ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बैड। तो यहाँ पे हमारा नुकसान हो रहा है, डेटर्स हमने लिख दिया, कितना डेटर्स कम हो गया हमारा, 3,000। अब देखिए यहाँ पे डेटर्स हमारा था 30,000, जिसमें से 3,000 रुपये डूब गए, बाकी डेटर्स कितना बचा, 27,000। और प्रोविजन ऑफ 5% वॉज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट। मतलब हम एक अजम्पशन लगा रहे हैं कि हमारा 5% और पैसे डूब जाएंगे, हमारा 5% का लॉस और होने वाला है, 5% हमको और नहीं मिलेगा। ठीक है, 5% ऑफ वॉट, 5% ऑफ 27,000। क्यों 27,000, क्योंकि 30,000 था, जिसमें से 3,000 तो ऑलरेडी डूब गया, तो बाकी बचा कितना, 27,000। अब 27,000 का 5%, इसका 5% कितना होता है, 1,350। ये और हमारा हमको लग रहा है कि डूबेगा। ठीक है, ये और हमारा लॉस, प्रोबेबल लॉस है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्रोविजन। ये आपका लॉस हो रहा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना हो गया, 1350। इज इट क्लियर? बस चार क्या क्या हो गया हमारा, 1 2 3 4 5, इधर 4 लिखा है क्योंकि डेटर्स में 2 था, है ना। एक बैड डेट था, एक प्रोविजन था, तो कुल मिला के कितना हो गया, 5। अब आप देखिए कि इसमें फायदा हो रहा है हमारा या नुकसान हो रहा है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये आपका जो एक्सपेंस साइड है वो, मतलब लॉस साइड आपका ज्यादा है, तो लॉस होगा अल्टीमेटली। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो ये किसके बीच में बांटेंगे, ये बांटेंगे सहज और निमेश के बीच में। तो चलिए देखते हैं कितना आएगा, 5,000 प्लस 8,000 प्लस 3,000 प्लस 1350। ये होता है इसका टोटल
17,350 और -6,000, तो ये हो गया 11,350। 11,350 आप बांट दो 2:1 में, तो डिवाइडेड बाय 3 × 2, तो ये हो जाएगा 7,567 और ये हो जाएगा 3,783। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक काम करते हैं, एक बार इसको लिख लेते हैं। सहज को लॉस है ना, कितना लॉस है? 7,567 और निमेश को लॉस है कितने का? 3,783। ठीक है, चलो अब इसको मैं रब करता हूँ। अगर आपने नोट डाउन करना है तो लेक्चर को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए ये फॉर्मेट हमारा तैयार है। यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं। नाम है सहज, निमिष और गौरी। सहज, निमिष और गौरी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना कितना है? 1,20,000। ठीक है, 80,000 और इसका भी तो है नहीं। ठीक है, फिर क्या करना है? यहाँ पे रिवैल्यूएशन का लॉस है तो इधर लिख देता हूँ टू लॉस रिवैल्यूएशन का 7,567,3,783। ठीक है, और क्या देना है पार्टनर्स को? और हमको यहाँ पे जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है, देखिए, तो ये बाय जनरल रिजर्व किसके बीच में बांटेंगे? सहज और निमिष के बीच में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो ये हो जाएगा 20,000 और 10,000। ठीक है, जनरल रिजर्व भी हो गया। और क्या देना है? तो और अपन देखते हैं क्या बोला है यहाँ पे, अच्छे से पढ़ो आप। Gauri, a common friend, decides to help them. Therefore, they admitted her into partnership for 1/3 share. She brought her share of goodwill in cash and proportionate capital. ये proportionate capital लाने के लिए तैयार है, मतलब इसके शेयर के हिसाब से वो लाने के लिए तैयार है। तो कैसे फाइंड करेंगे? मतलब यहाँ पे हम न्यू पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करेंगे ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से। आई बात समझ में? ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से न्यू पार्टनर का कैपिटल हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, और ये शी ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो सबसे पहले तो आप गुडविल देखो, पूरी फर्म की गुडविल कितनी है? 45,000 एंड गौरी इज कमिंग फॉर 1/3 शेयर। इसका मतलब इसको कितना लाना चाहिए? 45,000 इंटू 1/3, दैट वुड बी 15,000 लाना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय प्रीमियम। कितना? 15,000। मगर बात ये आती है कि ये 15,000 किसको दिया जाएगा? तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि जो व्यक्ति सेक्रीफाइस कर रहा है उसी को केवल दिया जाएगा। तो who is sacrificing? I think both of them are sacrificing. Sahaj and Nimish. In which ratio? 2:1. How come 2:1? बताओ। अरे भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे नया रेशियो तो दिया नहीं है और ये भी नहीं बोला है कि 1/3 इस रेशियो में दोनों से ले रहे हैं। तो कुछ नहीं दिया रहता है तो क्या मानते हैं? ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। तो 15,000 she has to bring and this will be distributed in the ratio 2:1. That means 10,000 इसको मिलेगा, 5,000 इसको मिलेगा। आई बात समझ में? क्लियर है ये? इसके अलावा क्या है? इसके अलावा रिवैल्यूएशन हो गया, रिजर्व बांट दिया,
गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया, ओपनिंग कैपिटल्स हो गए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब इसके अलावा कुछ भी बचता नहीं है। अब क्या करना है, अभी ध्यान रखना, हमें नए पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करना है। ठीक है, किसके हिसाब से? ओल्ड पार्टनर के हिसाब से। यहाँ पे लिखा नहीं है, मगर यहाँ पे आपको इतना समझना पड़ेगा। शी ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड प्रपोर्शनेट कैपिटल। प्रपोर्शनेट अकॉर्डिंग टू whom? अकॉर्डिंग टू दी ओल्ड पार्टनर। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा? तो सबसे पहला काम कीजिए कि आप देखिए कि ये सब रिवैल्यूएशन, रिजर्व, गुडविल, सबका एडजस्टमेंट करने के बाद सहज और निमिष का कैपिटल अब कितना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनका कैपिटल कितना है। अभी ये 1,20,000 था, जनरल रिजर्व दिया हमने, प्रीमियम भी दिया, तो अभी उस हिसाब से तो हो गया 1,50,000। मगर अगेन यहाँ पे हमको क्या है, उनसे लेना भी है, तो लेना भी है तो यहाँ हो जाएगा टू बैलेंस। तो यहाँ पे लेना है 1,50,000 हमको देना है, और 7,567 लेना है, तो अल्टीमेटली उसका कैपिटल हो गया 142,433। ठीक है, वैसे ही इसका 80 + 10 90 + 5 95,000 इसका है, हमें देना है, और उससे लेना है 3783। तो 95,000 माइनस 3783, तो ये कितना हो जाएगा? 91217। ठीक है, 91217। तो अब सहज और निमिष का कैपिटल इतना इतना हो गया। ठीक है, ये इनका सारे एडजस्टमेंट करने के बाद का कैपिटल है, और इन्हीं के कैपिटल के हिसाब से नए पार्टनर का कैपिटल फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट दी टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल वुड बी इज इक्वल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इनटू रिवर्स शेयर, तो यहाँ पे सबसे पहले ओल्ड पार्टनर कैपिटल फाइंड करो, आप कितना होता है, इन दोनों का टोटल कितना होगा करके देखिए। 142,433 प्लस 91217, तो इनका टोटल हो जाता है 233,650। इन दोनों का कैपिटल हो गया। हमको क्या फाइंड करना है? टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल में रिवर्स शेयर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे रिवर्स शेयर कितना है, इनका शेयर कितना है जो हम रिवर्स शेयर फाइंड करें। तो इट इज वेरी इजी, समझने की कोशिश करना। गौरी इज कमिंग फॉर हाउ मच शेयर? शी इज कमिंग फॉर 1/3 शेयर। If Gauri is coming for 1/3 share, तो what is the remaining share? 3 में से 1 यदि गौरी का है तो बाकी कितने बचे? 3 में से 2। तो सहज और निमिष का जो शेयर है वो है 2/3। दिस इज द शेयर ऑफ सहज एंड निमिष, 2/3। तो अब आपने क्या करना है? इंटू 3/2, ये रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आ जाता है 350,475। ये आ गया किसका? ये टोटल कैपिटल आ गया। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर? टोटल कैपिटल। अब ये टोटल कैपिटल की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? गौरी का कैपिटल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसको आप क्या करो, इसको आप नए शेयर में बांट दो। एक रास्ता तो ये है, फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? न्यू पीएसआर फाइंड करना पड़ेगा। न्यू पीएसआर आप फाइंड करो, और उसमें इसको आप 3 हिस्सों में बांट दो। ठीक है, सहज का, निमिष का, गौरी का। एक रास्ता ये है। दूसरा एक और रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ जो कि और आसान है। आपको मालूम है कि सहज और निमिष का कैपिटल इतना है और तीनों का कैपिटल इतना है, तो इसमें से यदि ये माइनस कर दें सहज और निमिष का कैपिटल,
तो क्या आ जाएगा, गौरी का कैपिटल आ जाएगा। समझ में आ रही बात। ये कैपिटल किसका है, सहज और निमिष का है, ये तो पक्का है। तो यदि टोटल कैपिटल में से इन दोनों का कैपिटल माइनस कर देंगे तो किसका कैपिटल बचेगा, गौरी का। तो आपको जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये ऐसा करता हूँ 350475 -233,650, तो दैट वुड बी 116825। दिस इज कैपिटल ऑफ गौरी। ठीक है, तो इतना कैपिटल वो लेके आने के लिए तैयार है, तो हमने लिख दिया बाय कैश 116825। क्लियर है, 116825। तो फाइनली इसका कैपिटल भी हो गया 116825। समझ में आया, तीनों का कैपिटल क्लियर है। तो क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब में डिफरेंट वैरायटी कवर हुई है। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन तीनों का कैपिटल इतना इतना होगा। ठीक है, इसको लेक्चर को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, तो फिर हम बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। चलिए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपका तैयार है। अब सबसे पहले इसमें हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे कैपिटल। तो कैपिटल किस किस का था नाम थे सहज, निमिष और गौरी। ठीक है, तो चलिए उनके कैपिटल एक बार देख लेते हैं कितना कितना है। ये है 142433, 142433, 91217 और 116825। 91217, 91217 और था 116825। ठीक है, और ये हो गया। अब इसके अलावा देखते हैं, ये कैपिटल्स हो गए। रिजर्व, रिजर्व भी बढ़ चुका है। अब आते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर सीधा सीधा लिख देते हैं 30,000, और ईपीएफ है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 40,000। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना था, क्रेडिटर था 30,000 और ईपीएफ था 40,000। ठीक है, और इन तीनों का टोटल कितना हुआ था, याद है आपको, 142433 प्लस 91217 प्लस 116825। तो इन तीनों का टोटल हो गया 350475। ठीक है, यहाँ और देख लेते हैं और क्या है। तो क्रेडिटर्स भी हो गया, ईपीएफ भी हो गया। मशीनरी, मशीनरी में क्या हुआ था, मशीनरी अप्रिशिएट हुई थी 5% से, मतलब ये हो जाएगी +6000। ठीक है, और फर्नीचर 10% से डेप्रिशिएट हुआ था, तो -8000। ठीक है, और डेटर जो है, नहीं, स्टॉक है, स्टॉक क्या है, 5000 से कम हुआ है, तो 5000 से स्टॉक कम हो गया। और उसके बाद 3000 ऑफ द डेटर्स ब्रूड बेड, provision of 5% was created on about full times। तो यहाँ पे डेटर में 3000 ये माइनस किया था, 27 हो गया था, फिर -1350 प्रोविजन भी घटा दिया था। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो ये आपको मशीनरी हो जाएगा 1,26,000, फर्नीचर 72,000, मशीनरी 1,26,000। तो ये हो गया मशीनरी 1,26,000। ठीक है, फर्नीचर हो गया था 72,000। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग आप जरूर दे देना कि क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे आया है। उसके बाद है स्टॉक 45,000, स्टॉक
45,000। ठीक है, और क्या है, स्टॉक 45,000 हो गया। डेटर, डेटर आपका 30,000 था, जिसमें से 3,000 बेड डेट हो गया और उसके बाद 5% प्रोविजन बना लिया, तो आ गया 25,650, 25,650। ठीक है, ठीक है, यहाँ आप वर्किंग जरूर दिखा देंगे। 30,000, 30,000 में बेड डेट हो गया कितना, 3,000, और उसके बाद प्रोविजन बना दिया अपन ने 1350। ठीक है, तो आ गया 25,650, 25,650। ठीक है, उसके बाद है कैश। तो कैश हमारा लिखा हुआ है कितना, 20,000। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद नई पार्टनर गौरी जब आई तो उसका भी कैपिटल आया, कितना कैपिटल आया, 116825, उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आए, कितना, 15,000। ठीक है ना, ये पैसा हमारे पास आया। और क्या है, और कुछ, और कोई कैश आया या गया, देखिए, नहीं, और कोई कैश आया या गया नहीं दिख रहा है। इसका टोटल कितना हो जाएगा, देखिए जरा, 116825 प्लस 15,000, 116825 प्लस 15,000 प्लस 20,000, तो ये टोटल हो जाता है टू बैलेंस 151825, 151825। तो कैश हो गया हमारा 151825। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं टोटल कितना हो रहा है, 85। तो आपका एसेट साइड का टोटल आ रहा है 420475। अब लाइबिलिटी साइड का टोटल देखते हैं, 350475 प्लस 30,000 प्लस 40,000। तो इसका भी टोटल आ गया आपका 420475। डन। ठीक है, समझ में आया, तो यहीं पे ये लेक्चर हम खत्म करते हैं। बाय बाय।